नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबको हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज आंदोलन के 14 दिन बाद महापंचायत हुई किसानों की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत में आंदोलन समाप्ति का ऐलान किया गया। इस महापंचायत को और आंदोलन को भी राष्ट्रीय लोकदल द्वारा समर्थन दिया गया था और आज राष्ट्रीय लोकदल के विधायक इस महापंचायत में शामिल भी हुए अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ में। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता और बुढ़ाना क्षेत्र के विधायक राजपाल बालियान जी मौजूद है। तो विधायक जी, आज जो समाधान निकला भारतीय किसान यूनियन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत में, उससे कितना संतुष्ट आप? देखो, पूरा जितना आश्वासन और वायदा प्रशासन कर सकता है जिले का, तो सब कुछ ये जो हमारी मांग है, किसान यूनियन की मांग है, वो प्रशासन के हाथ में नहीं है कि प्रशासन उसको स्वीकार कर ले और कह दे कि नो हम भाई घोषणा करते हैं और ये चीज हम आपको दिलवा देंगे। जहां तक बात है उनके अधिकार की, उन्होंने वो अपने अधिकार के तहत, मान लिया ट्रैक्टरों की मांग है, मोटरसाइकिल की मांग है 10 वर्ष की, वो उन्होंने मान लिया। बिजली की मांग उन्होंने मान लिया। जो मीटर ना लगने की बात है, किसानों को मीटर से बहुत नुकसान है लगने से, ना उसका कोई इनके पास मानक है, ना उनके पास मीटर का कोई आधार है। मीटर मान लिया लगा दिया तो मीटर वो इतना दौड़ता है कि वो तो 6-7 हजार रुपये महीना बिल को तय करता है। तो अब मीटर इसलिए किसान ऐतराज कर रहा है, किसान यूनियन ऐतराज कर रही है, वो इन्होंने अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया। तो जो इनके अधिकार क्षेत्र की बात थी वो इन्होंने स्वीकार कर लिया, बाकी जो अधिकार क्षेत्र की नहीं थी उसमें आश्वासन दिया। तो संतुष्ट तो इसलिए है कि वे संतुष्ट हैं, वे भी भली भांति जानते हैं कि भाई कितना ये कर सकते हैं और कितना करा सकते हैं, तो हम भी उस आधार पर संतुष्ट हैं। अच्छा, अभी भी आप बहुत सारे मुद्दे रह गए हैं, किसानों के दिल में अभी भी बहुत दर्द है, भले ही आज आंदोलन समाप्त हो गया हो। तो अभी ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप, इसी महीने विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो सदन में किसानों के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आप आवाज दें? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशु का है, छुटुआ पशु जिसको बोलते हैं। आज किसान उनकी वजह से बहुत परेशान है और उसका कोई इलाज प्रशासन के पास भी नहीं है। उसका इलाज कोई सरकार सोच के करे तो तब हो सकता है कि गौशाला बने, गौशाला में उनका गौशाला में भी छोड़े जा। तो गौशाला उपलब्ध है नहीं, इतनी जो बनी वो छोटी है और उनमें बहुत कम पशु हैं। पशु की संख्या बहुत बढ़ती जा रही और इस तरीके से जिस तरीके से पशु की संख्या बढ़ती जा रही, इस तरीके से गौशालाएं गवर्नमेंट को पूर्ति करना चाहिए, गवर्नमेंट को बनवानी चाहिए, तो वो बना नहीं पा रही गवर्नमेंट। गन्ने का रेट अभी तक घोषित नहीं हुआ और कुछ शुगर मिलों का भुगतान अभी पिछले साल तक का बकाया है, तो वे मुद्दे भी सदन में गूंजेंगे। हाँ, एक तो छुटवा पशु और गन्ने का पेमेंट, हमने क्वेश्चन लगा भी दिए हैं गन्ने के रेट के लिए कि गन्ने का नेट रेट अब तक घोषित किया जा। तो गन्ने का रेट घोषित नहीं हुआ। और जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली में बिजली के ना आधार का पता, ना उसका किस तरीके से इन्होंने क्या आधार लिया क्या नहीं, इस तरीके से पसर में बढ़ जाते हैं घरों में कि जिस तरीके से एक डकैत बढ़ जा। और किसी भी घर में बढ़ने के बाद असिस्मेंट सबको लगा देते हैं जी, या पैसा लेके उसको छोड़ देते हैं। पूछते हैं कि भाई मीटर इनके पास है, तो मीटर उनके पास है तो ओवरलोड दिखा दें कि नहीं इसके यहाँ एसी चल रहा है, इसके यहाँ सबमर्सिबल चल रहा है, इसके यहाँ कुट्टी मशीन चल रही। ऐसे हमारे यहाँ किसान बहुत कम हैं, 2-4% किसान ऐसे होंगे जो एक एक आध एसी लगा रखा
लेकिन कुट्टी मशीन और ये समरसेबिल, ये तो एक जीवन का आधार है। पानी तो पानी बिजली सब काम बिजली पर निर्भर है। और बिजली पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। महंगी भी दे के आदमी को संतुष्टि नहीं है। मतलब अथाह उन पे असिस्मेंट लगाए जा रहे हैं, अर्थात वो किसी पे 1.5 लाख रुपए, किसी पे 2 लाख रुपए, किसी पे 2.5 लाख रुपए। तो इस तरीके से जो इन्होंने कोई आधार बनाया वो बहुत गलत है बिजली वाला। ये बिजली का मुद्दा भी हम हाउस में उठाएंगे। और छुटवा पशु बिजली का मुद्दा, गन्ने का रेट और गन्ने का पेमेंट, ये सब चीज हम विधानसभा में उठाएंगे। तो विधानसभा के पटल पर तो आप ये मुद्दे रखेंगे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल सड़क पे उतर के किस तरीके से इन मुद्दों को धार देगा? पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने 14 तारीख को एक मीटिंग भी बुलाई है, शायद पार्टी अध्यक्ष का चुनाव दोबारा होना है। और जयंत जी मथुरा से एक तरह से जो अपना कार्यक्रम उन्होंने यहाँ खतौली में घोषित किया था 1500 पंचायतों में जाने का, 1500 गांव में जाने का, उसकी भी शुरुआत मथुरा से कर रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोकदल इन मुद्दों को और ज्यादा धार देता दिखाई देगा और लोगों के बीच में अपने मुद्दों को प्रमुखता से पेश करेगा? जब जैन जी गांव गांव प्रोग्राम लगा के घूमेंगे, जो समस्याएं किसान की है और उन किसान की समस्याओं में यह सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो जरूर उठाएंगे। और जिस तरीके से हमने 1.5 पौने 2 महीने का किसान संदेश कार्यक्रम चलाया और फार्म भर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजे गए, तो इस तरीके से आगे भी मुद्दा जारी रहेगा। और जैन जी अपने दौरे में पहले मथुरा लिया, फिर शामली लिया, इस तरीके से हर जनपद में वो अपने कार्यक्रम रखेंगे और गांव गांव जाएंगे। तो मुजफ्फरनगर शामली में जयंत चौधरी का दौरा कब प्रस्तावित है? शामली में प्रस्तावित है, मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित हो जाएगा। मुजफ्फरनगर में इसलिए प्रस्तावित मेरे ख्याल में इसलिए बाद में लेंगे कि मुजफ्फरनगर में काफ़ी 71-72 गाँव में खतौली के चुनाव में वो घूम चुके, और वो उसके बाद और जनपदों के बाद फिर से मुजफ्फरनगर ले लेंगे। शामली में तारीख तय होगी है जयंत चौधरी कब से आ रहे हैं? लगभग लगभग मुझे तारीख की जानकारी नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मथुरा के बाद शामली घोषित किया उन्होंने। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी, जिनका कहना है कि आज किसान आंदोलन की समाप्ति हुई है। कुछ मुद्दों पे प्रशासन और किसान संगठनों के बीच में सहमति बनी है और राष्ट्रीय लोकदल आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र होने वाला है, उसके जरिए और जयंत चौधरी अब जो उन्होंने ऐलान किया था गांव गांव में जाने का, एक साल में 1500 गांव में जाने का, वो अभियान जल्दी शुरुआत कर रहे हैं उसकी। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के मुद्दों को हर स्तर पर उठाएगा और मजबूती के साथ उनकी बात पेश करेगा।